हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एमसीक्यू बेस्ड अपना वीडियो लेकर आई हूँ। और ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पर बेस्ड है और इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 इज, इन ह्यूमन बींग्स वेरियस सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू रेलिवेंट ऑर्गन्स थ्रू। ह्यूमन्स, हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उसमें जो बहुत सारे सब्सटेंस, जैसे हम खाना भी खाते हैं, वाटर पानी भी पीते हैं, और भी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी पूरी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हमारे ऑर्गन्स तक होती हैं, किसके थ्रू होती हैं। मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ आर राइट। इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि ब्लड और लिम्फ दोनों का होना जरूरी है टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस इन आवर बॉडी। सब्सटेंस मतलब ये नहीं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है इन चीज़ों को, जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है इन सभी चीज़ों को, और जो हमारा लिम्फ है वो भी इतना ही रेस्पॉन्सिबल है जितना कि ब्लड। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन्स, ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑप्शन ए हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मेनली हार्ट का काम होता है और ब्लड वेसल्स। हार्ट में ब्लड क्या होता है, आता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये बाय थ्रू द ब्लड वेसल्स जाता है। ओके, हार्ट अलग अलग जाकर नहीं देता है ऑर्गन्स को। हार्ट केवल क्या करता है, और जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेता है अपने अंदर, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है इसमें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करके लाए जाते हैं या हार्ट से ले जाए जाते हैं बाय द ब्लड वेसल्स होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? देखिए मैं इसके ऑप्शन पहले डायरेक्ट पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी फ्लूइड दैट permeates the spaces between individual, ऑप्शन सी मेड ऑफ वाटर साल्ट एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो देखिए इसमें क्या है, लिम्फ होता क्या है, लिम्फ भी एक वो है पार्ट है किसके साथ में, ब्लड के साथ होता है। इसका भी पूरा जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में उसी तरीके से लिम्फ भी सर्कुलेट करता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर है, कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग ब्लड सेल्स। ये कलरलेस फ्लूइड है जिसमें कि ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फ्लूइड दैट permeates द स्पेसेस बिटवीन इंडिविजुअल, टिश्यू के बीच में, टिश्यू फ्लूइड कहिए, टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। ऑप्शन सी मेड ऑफ वाटर साल्ट एंड प्रोटीन, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी ऑल द अबव, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इट इज प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। लिम्फ है क्या, ये प्लाज्मा है, लिम्फ कहिए, प्लाज्मा कहिए, और क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है ये। चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 इज, ब्लड कंटेन्स द सेल्स। कौन से ब्लड में जो सेल्स होते हैं उनको हम बायोलॉजिकली नेम भी एक दिया गया है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी ब्लड प्लेटलेट्स, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। ब्लड कंटेन्स द सेल्स, ब्लड में जो सेल्स होते हैं, ब्लड भी एक कंपोजिशन ऑफ द सेल है। ब्लड केवल, ब्लड मतलब कि हम उन कंपोजिशन ऑफ सेल्स जो होते हैं उन सबको मिलाकर ब्लड बनता है। ओके, तो ब्लड में एरिथ्रोसाइट भी होते हैं और ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। द एवरेज लाइफ ऑफ एन आरबीसी, आरबीसी की एवरेज लाइफ क्या होती है। देखिए सभी जो सेल्स होती हैं, आपने जैसे पढ़ा होगा टिश्यूज़ में, सेल्स वाले चैप्टर में, कि इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये सेल्स डेड हो जाती है और जो नई सेल्स होती हैं वो जनरेट होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन है द एवरेज लाइफ ऑफ एन आरबीसी।
आरबीसी की एवरेज लाइफ कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 डेज, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 80 डेज, ऑप्शन डी 75 डेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 120 डेज। हमें आरबीसी की लाइफ स्पान इन्होंने पूछा है, तो हमें एवरेज लाइफ स्पान आरबीसी की बता रहे हैं, वो 120 डेज होती है। उसके बाद ये कहाँ हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, क्वेश्चन 6, रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन। रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन, आप सभी को मालूम है ब्लड के जो कंपोजिशन होता है उसमें सेल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन उसमें भी जो आरबीसी होती है उसमें भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है या ब्लड सेल्स होते हैं या आरबीसी होता है वो रेड कलर होता है। ओके, आरबीसी है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी कंबाइन होता है। जैसे ही ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचती है, लंग्स में पहुंचती है, ये हीमोग्लोबिन तुरंत उस ऑक्सीजन को ट्रैप करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारी बॉडी को सप्लाई करता है किसकी? ऑक्सीजन की। चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल्स जो बनते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका प्रोसेस जो आरबीसी बनती हैं, जो फॉर्मेशन होती है आरबीसी, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला है हीमोलिसिस, ऑप्शन ए हीमोलिसिस, ऑप्शन बी हीमोपोइसिस, ऑप्शन सी हीमोजीन, ऑप्शन डी हीमोटोर। देखिए, हमारे ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टेम सेल्स में होता है और इस प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। हीमोग्लोबिन परफॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम। हीमोग्लोबिन परफॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन है जो कि ऑक्सीजन को लेकर जाता है। कहाँ से लेकर जाता है? कहाँ से ऑक्सीजन को ट्रैप करता है हीमोग्लोबिन और कहाँ तक लेकर जाता है? तो मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए फ्रॉम टिश्यूज टू लंग, ऑप्शन बी फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ऑप्शन सी फ्रॉम आर्टरीज टू टिश्यूज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। देखिए, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को लेकर लंग्स से टिश्यू की ओर जाना, लेकर जाना। क्यों? क्योंकि टिश्यू से ही हमारी बॉडी बनी है। जब हर टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी, इट मीन्स कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि हम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगी, लंग्स से टिश्यू को जाएगी और फिर उसके बाद जो हमारी वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो पूरे ऑल द बॉडी, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेंगे। ओके, अब चलते क्वेश्चन 9 की ओर। वेयर द ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं? अभी हमने देखा था, एक क्वेश्चन पीछे निकला है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, उसका मैंने आंसर आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन 9 थे, वेयर द ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं? ऑप्शन में पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी बोन मैरो एंड ऑप्शन डी किडनी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोन मैरो। देखिए, ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो। ब्लड सेल्स बनती कहाँ है? बोन मैरो में बनती हैं। फॉर्मेशन ऑफ, और इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। बोन मैरो में फ्रॉम सेल्स, बोन मैरो के जो सेल्स उनमें क्या बनता है? ये आरबीसी बनती हैं और इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। और हाँ, इसकी जो आरबीसी है वो 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है इसका, और जब ये डिस्ट्रॉय होती है तो वो कहाँ होती है? स्प्लीन में जाती है और लीवर में जाती है। ओके, और इनका आयरन पार्ट, जो आयरन पार्ट होता है हमारे आरबीसी का या ब्लड सेल्स का, वो जाता है लीवर में। आयरन पार्ट मीन्स आपको मालूम है आयरन होता है हमारे ब्लड में, तो ब्लड का जो आयरन पार्ट होता है, जब ब्लड सेल्स मरती हैं उसके आयरन पार्ट लीवर में जाता है और एस पार्ट कहाँ पर एक्सक्रीट होता है? बाइल पिगमेंट बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। हाउ मेनी ब्लड कॉर्पसेस डाई एवरी डे। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में इतनी सारी ब्लड सेल्स होती हैं और ब्लड कॉर्पसेस ये रोजाना, अब किसी का लाइफ स्पैन 120 दिन अभी आज हो रहा है और किसी का लाइफ स्पैन 120 दिन कल होगा, और किसी का नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो होगा। तो ये हर लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का फर्क होता है। जिस तरीके से आपके घर में बहुत सारे मोबाइल होते हैं, उनका क्या होता है? रिचार्ज कराना पड़ता है।
किसी की डेट 18 है, किसी की 15 है, सभी की डेट जो होती है वो फ़र्क होती है। इसी तरीके से हमारी आरबीसी होती है, कोई अभी जिसकी जो आज टेस्ट होगी, कोई कल होगी, कोई परसों होगी, मतलब इस तरीके से चलता रहता है, प्रोसेस लगातार चलता है। डेस्ट्रॉय होती हैं, फिर फॉर्मेशन होता है, फिर डेस्ट्रॉय होती है, फिर फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्लड कॉर्पसेस डाई एवरीडे, रोजाना जो खत्म होती हैं, जो डेस्ट्रॉय होती हैं, वो लगभग कितनी क्वांटिटी में होती हैं। तो इसके जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 मिलियन आरबीसी। 3 मिलियन आरबीसी रोजाना डेस्ट्रॉय होती है। आप घबरा मत जाइए कि आपके जो बॉडी में उसकी खून की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए एस्टिमेटेड 3 मिलियन आरबीसी डाई एवरीडे, लेकिन जितनी डाई होती हैं, जैसे 3 मिलियन एवरीडे डाई हो रही है, तो उससे 4 गुना 4 टाइम्स जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग भी चलती रहती है साथ साथ। ओके, और कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है? बोन मैरो में, अभी मैंने बताया। इसलिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो बहुत से क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, पेरेंट्स घबरा जाते हैं और बच्चे भी घबराते हैं, हमारे ब्लड निकल गया बॉडी से। जी नहीं, जितना ब्लड निकलता है उससे 4 गुना ब्लड तो तभी बन जाता है, जनरेट हो जाता है। ओके, तो इसलिए आप कभी मत घबराइए कि हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो हमारे शरीर से ब्लड की कमी हो जाएगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। फेगोसाइटोसिस इज द मीनिंग ऑफ, फेगोसाइटोसिस आपने एक टर्म सुना होगा, अपने चैप्टर में भी आपके दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है? मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए WBC एंगल्फ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी RBC एंगल्फ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ब्लड प्लेटलेट्स एंगल्फ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी लिम्फ एंगल्फ बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, WBC एंगल्फ बैक्टीरिया। देखिए WBC हमारा वाइट ब्लड कॉर्पसेस या वाइट ब्लड सेल्स कहिए, कुछ भी कहिए, इसका जो वर्क है वो यही है कि ये एंटीबॉडी की तरह काम करता है और जो बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं उन सबको ख़त्म करता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। विच प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड जैसे वाटर होता है आपकी पाइपलाइन में बहता है, एक फ्लो में बहता है, इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में एक फ्लो में हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता है। लेकिन किसी भी टेम्परेचर का इसका कोई असर नहीं होता। हम किसी भी सर्दी में बहुत ज़्यादा अंटार्कटिका में चली जाएं तो भी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो करेगा, वो जमता नहीं है, जबकि वो लिक्विड है। आपको मालूम है जो वाटर है वो तक जम जाता है। ओके, तो ये सब क्यों से होता है, किस तरीके से क्लॉटिंग नहीं होती है हमारी ब्लड वेसल्स में? मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए हीपेरिन, ऑप्शन बी सीरोटाइन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी फाइब्रिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ये है हीपेरिन। ये एंटी कोएगुलेट होता है जो कि क्लॉट बनने से रोकता है और जो हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। ब्लड प्लेटलेट्स इज नोन एज, ब्लड प्लेटलेट्स को और किसी दूसरे नाम से भी जो इसका बायोलॉजिकल नेम है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं ब्लड सेल्स को और ल्यूकोसाइट्स कहते हैं WBC को, ऑप्शन सी, और ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 14। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट एंटर्स द टिश्यू, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट एंटर द टिश्यू, जो कि टिश्यूज़ के अंदर बहता रहता है, टिश्यूज़ के जो स्पेसेस है उनमें बहता रहता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिम्फ। क्यों है इसका राइट आंसर, ये मैं बताती हूँ। मीनिंग ऑफ लिम्फ, अच्छा लिम्फ का मीनिंग क्या होता है? लिम्फ का मीनिंग होता है वाटर, तो हमारी बॉडी में वाटर भी तो होता है, वो नहीं, लिम्फ एक पर्टिकुलर अलग चीज़ है। ओके, ये कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें WBC होते हैं। लिम्फ में होता क्या है? WBC होती है। WBC क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी डिसीजेस से, और ये टिश्यू में पाए जाते हैं। बॉडी के वेस्ट एंड टॉक्सिन मटेरियल को भी बाहर निकाल देते हैं, ये पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें WBC होती है जो कि इन्फेक्शन फाइटिंग इन नेचर होता है, ये मैंने आपको बताया। ये चलते हैं अपने क्वेश्चन 15 की ओर। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर कोएगुलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्लीन लिक्विड कॉल्ड। देखिए कोएगुलेशन मीन्स क्लॉट जब बन जाता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड जब हमारे इंजरी हुई किसी जगह पे और वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, अब उसके बाद क्या होता है? ब्लड कोएगुलेट करता है, क्लॉट बनाता है, उसके बाद भी एक
थोड़ा सा क्या होता है, एक समझिए लिक्विड पार्ट वहाँ से निकलता है, जबकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसके बाद भी, तो उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरम। इसको हम सीरम बोलते हैं। क्यों कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग होती है और ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन। ये ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो ब्लड में हमारे बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो WBC भी हमारी वहाँ पे पहुँच जाती है। किसको? क्योंकि इंजरी को मेंटेन करने के लिए ब्लड के जो सेल्स हैं वो फाइब्रिन के साथ क्या करते हैं? नेटवर्क बना देते हैं, जाल बना देते हैं, जिससे कि वो वहाँ की स्किन क्या हो जाती है? रिपेयर हो जाती है। और रेस्ट प्लाज्मा स्क्वीज आउट कर दिया जाता है, प्लाज्मा वहाँ से ब्लड से निकाल दिया जाता है, इसी को हम सीरम कहते हैं। और ये येलोइश कलर का होता है। ओके, देखा होगा आपने अपने जब भी कभी चोट, तो कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ह्यूमन बींग ऐसा नहीं है जो पूरी लाइफ में उसको कभी चोट ना लगे। क्वेश्चन 16, विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? इसका आंसर मैं दे रही हूँ ऑप्शन सी, विटामिन के। चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। ह्यूमन पल्सेस रेट इज इक्वल टू, हमारे जो पल्स रेट है, पल्स रेट को कैसे मेज़र करते हैं? डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हार्ट पे रखता है और पल्स को देखता है, या इस तरीके हमारी जो ये वाली हाथ में जो नस होती है, इस पे भी पल्स को डॉक्टर देखते हैं, काउंट करते हैं कि कितनी है। तो ये ह्यूमन पल्स रेट इज इक्वल टू, हमारी जो पल्स रेट है वो किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए हार्ट बीट, ऑप्शन बी हार्ट साउंड, ऑप्शन सी लपडप साउंड ऑफ हार्ट, ऑप्शन डी ऑल द अबव। देखिए लपडप साउंड ये इसका मैकेनिज्म अलग है, हार्ट साउंड अलग है। हार्ट बीट जो होती है, जब हार्ट बीट करता है हमारा वो, और हमारी पल्स जो रेट है वो इक्वल होती है। ये लगभग, और होती कितनी है ये भी मैं बता दूं, ये 1,03,680 टाइम इन अ डे, एक दिन में, मिनट में नहीं, एक दिन मतलब 24 घंटे में हमारा जो हार्ट है वो बीट कितनी बार करता है? 1,03,680 टाइम्स करता है। काउंट करिए कभी अपनी हार्ट बीट को। ओके, और अब चलते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। WBC मैन्युफैक्चर एंटीबॉडी विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। WBC मैन्युफैक्चर करती है एंटीबॉडी को, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। ऑप्शन है डिसीजेज, ऑप्शन बी इम्यूनिटी, ऑप्शन सी ब्लड कोएगुलेशन, ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इम्यूनिटी। WBC क्या करती है? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। मैंने आपको बताया भी कि WBC क्या करती है? हमारी एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे जो कि वायरस से, बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को, और या डिसीजेस से, कोई भी डिसीज जब अटैक करता है, कोई वायरस बैक्टीरिया करता है, वो इसको खा जाती है, WBC खा जाती है या उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। WBC प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, दे आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉइंग फॉरेन मैटर। मैंने जैसे अभी बताया, फॉरेन मैटर कौन सा है? कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब क्या अटैक करते रहते हैं बॉडी पे। चलते हैं अपने क्वेश्चन 19 की ओर। देखिए अब क्वेश्चन 19 से ये हो रही है शुरुआत। मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन एजर्शन और रीजन बेस्ड डाले हैं, तो ये वही पुराना पैटर्न है जो मैंने अभी 2-3 वीडियो में भी किया है। मैं इसको पढ़ देती हूँ, वैसे मैं टाइप करके भी डाल दूंगी। इन दिस क्वेश्चन एन एजर्शन फॉलोड बाय द रीजन, रीड देम केयरफुली एंड आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यू हैव टू सिलेक्ट द वन टू बेस्ट डिस्क्राइब द टू स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट कौन से दिए हुए हैं? एक तो एजर्शन दिया और एक है हमारा रीजन। तो ऑप्शन ए कब आप टिक करेंगे? इफ एजर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज राइट। ऑप्शन बी कब करेंगे? टिक इफ एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इफ बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। एंड ऑप्शन डी कब करेंगे? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ओके, ये आप जब मेरे साथ रहेंगे वीडियो में तो आपको सब याद आ जाएगा कि ऑप्शन ए बी सी डी मैम ने किस तरीके से कर रखे हैं। चलते हैं, मैं अब क्वेश्चन 19 पढ़ रही हूँ, जिसमें पहले मैं एजर्शन को पढ़ती हूँ। ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स विच आर ऑफ 3 टाइप। देखिए ब्लड फ्लो करता है हमारी ब्लड वेसल्स में, और जो कि 3 तरीके की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं। रीजन, द ब्लड वेसल्स रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ब्लड वेसल्स हमारी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचती हैं, सप्लाई करती हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इसमें हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्योंकि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द
एजर्शन। देखिए 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आपको मालूम है ना, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ वेन्स होती हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। एजर्शन ब्लड, अब क्वेश्चन 20 का मैं एजर्शन पढ़ती हूँ। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड 3 काइंड ऑफ सेल्स। 3 काइंड ऑफ सेल्स ब्लड में होते ही हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, अब इसका एजर्शन तो मैंने पढ़ लिया, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, उसमें 3 काइंड ऑफ सेल्स होते हैं प्लाज्मा में, बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दिया है? रीजन है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर फाउंड इन ब्लड। रीजन भी राइट है, एजर्शन भी राइट है, तो हम कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीजन आर राइट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 21 की ओर। 21 क्वेश्चन का मैं एजर्शन पढ़ती हूँ। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेज, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, तो वो किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट को करता है, गैसेस को करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक भी तो ब्लड ही तो पहुंचाता है। ओके, तो ये एजर्शन सही है। अब हम देखते हैं रीजन क्या दिया है। ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्केव डिस्क इन शेप। अब देखिए एजर्शन में कुछ दिया है, रीजन में कुछ और दिया हुआ है। रीजन भी सही है लेकिन रीजन मैच नहीं कर रहा है एजर्शन से, इट मीन्स कि रीजन जो दिया है वो गलत हो गया। वैसे सही है लेकिन एजर्शन के हिसाब से रीजन जो है वो गलत है। अब हम कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? अब हम करेंगे ऑप्शन बी को टिक। क्यों करेंगे? क्योंकि एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। जो करेक्ट है वो किसके कंपैरिजन में इनकरेक्ट है? एजर्शन के कंपैरिजन में इनकरेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन के काम बताए जा रहे हैं, जबकि रीजन में ब्लड सेल की शेप को बताया गया है। ओके, तो ब्लड सेल की जो शेप बताई गई है बाइकॉन्केव डिस्क इन शेप, जिसका इससे एजर्शन से कोई लेना देना ही नहीं था, इसमें रीजन और पढ़ना चाहिए था। ओके, ब्लड सेल की शेप, इसलिए एजर्शन राइट है बट रीजन इज इनकरेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। एजर्शन मैं पढ़ रही हूँ 22 का। लैंडस्टीनर, ये एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड दैट मिसमैचिंग ऑफ ब्लड प्रूविंग फेटल टू द लाइफ। देखिए अगर हम किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दें तो क्या होगा? ये उसके लिए लाइफ पे बन जाएगी और बहुत ही क्या होगा, उसकी डेथ तक हो सकती है। इसका एजर्शन का जो रीजन दे रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी कुड बी फेटल टू ह्यूमन, ये भी सही है। देखिए रिएक्शन बिटवीन क्यों है? क्योंकि हमारे जो ब्लड ग्रुप है, आपको मालूम है ब्लड ग्रुप अलग चीज़ है, एंटीजन एंटीबॉडी अलग चीज़ है। तो हमारे जो ब्लड है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, उसका एंटीजन कुछ होगा, एंटीबॉडी बी होगी। ओके, इसी तरीके से किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसकी एंटीजन क्या होगी? बी होगी, एंटीबॉडी होगी ए, या एंटीजन एंटीबॉडी जो भी डिफरेंट है वो हो सकती है। लेकिन ब्लड ग्रुप देखकर ही नहीं हमें चढ़ाना होता है। जो डॉक्टर लोग चढ़ाते हैं वो पहले एंटीजन एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं ब्लड के, तब वो एक डोनर से दूसरे रेसिपिएंट को ब्लड डोनेट किया जाता है। ओके, अब इसमें हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे क्योंकि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर राइट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू एजर्शन। ओके, एंटीजन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्लड में, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। ओके, एंटीजन जो कि डोनर के ब्लड में है वो रेसिपिएंट के प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी से रिएक्शन कर जाएगा और डोनर की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। डोनर तो चढ़ा रहा है, दे रहा है, अपना डोनेट कर रहा है ब्लड कि रेसिपिएंट की लाइफ सेव हो जाए, लेकिन वहाँ तो लाइफ सेव हो ही नहीं रही। क्या हो रहा है? वहाँ के उसके जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी या एंटीजन वो रिएक्शन कर रहे हैं उसके ब्लड में, डोनर के ब्लड से, और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो ब्लड गया वो तो चढ़ा ही नहीं, खत्म हो गया, बेकार हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। एजर्शन पढ़ रही हूँ मैं 23 का।
इन वन कंप्लीट राउंड द ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। देखिए हमारे हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मैं अभी बताती हूँ। इसका जो रीज़न है वो भी दिया हुआ है, लंग्स सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। देखिए ये सही है, रीज़न दिया हुआ है, लेकिन जो रीज़न है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, किसका, एजेशन का। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एजेशन एंड रीजन बोथ आर राइट बट रीजन इज नॉट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजेशन। ओके, क्यों है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से, हमारे नीचे से, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा और नीचे से हमारी बॉडी के इन्फीरियर वेना केवा लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है, सबसे पहले राइट एट्रियम में लेके जाती है, जहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में डाला ब्लड, वो फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ से राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा राइट और लेफ्ट हमारे लंग्स में चला जाता है। जैसा आपको मालूम है गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, वो हमारे एल्विलाई में होता है। ये मालूम है कि ऑक्सीजन लिया जाता है, जो लंग्स लेकर आया उस ऑक्सीजन को ट्रैप करता है हीमोग्लोबिन, और CO2 को लंग्स में दे दिया जाता है जिससे कि वो एक्सहेल करके बाहर कर दे CO2 को। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 लंग्स में लाई जाती है, लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में पास करा दी जाती है, भेज दी जाती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स से कहाँ पे डाला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। अब यहाँ एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में डालता है और फिर पुश करता है इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस ब्लड को ओटा में डालता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देखिए एक बार ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाया गया, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाया गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाया गया। क्यों? क्योंकि वो लंग्स में जाके लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हार्ट में लाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो भी हमारे हार्ट में ले जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ का कलेक्ट हो जाता है, वो भी हमारे हार्ट में ही लाया जाता है। कहाँ से? सुपीरियर वेना केवा ऊपर से, इन्फीरियर वेना केवा नीचे से, नीचे के पार्ट ऑफ बॉडी से। ओके, तो इतना समझ आ गया आपको। चलते हैं अपने क्वेश्चन 24 की ओर। अब ये हमारे एजेशन और रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ये सिंपल MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, व्हेनेवर डॉक्टर सेड टू इंसर्टेड ए पेस मेकर टू ए हार्ट पेशेंट हुज हार्ट डज नॉट बीट। देखिए एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट के लिए पेस मेकर की सिफारिश करता है तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा होता है, मालूम है हमें, लेकिन उसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा। पहले मैं पढ़ती हूँ ऑप्शन ए, हार्ट बीट नॉर्मली, ऑप्शन बी हार्ट डज नॉट बीट नॉर्मली, ऑप्शन सी हार्ट बीट फास्टली, ऑप्शन डी डज नॉट बीट तो डेथ ही है, ये तो ऑप्शन डी तो है ही नहीं। अब ऑप्शन ए बी सी हमारे पास बचे, इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? डज नॉट बीट नॉर्मली, जो नॉर्मल जैसे हम लोग का हार्ट बीट करता है उस तरीके से पेशेंट का हार्ट ढंग से बीट नहीं कर रहा, वो ज़्यादा भी बीट कर सकता है, वो कम भी बीट कर सकता है। उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं कि हमारे इसको पेसमेकर की सिफारिश करते हैं। क्वेश्चन 25, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ए ह्यूमन्स हार्ट। ह्यूमन्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? अभी मैंने आपको डिटेलिंग करी थी जो क्वेश्चन 23 था उसमें, तो ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। जो 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उसको हम एट्रिया कहते हैं और सिंगुलर एट्रियम कहते हैं, और जो 2 नीचे वाले लोअर चैम्बर होते हैं उनको हम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया तो हमारा प्लूरल है और एट्रियम है सिंगुलर, तो एट्रियम कहते हैं, एट्रिया कह लीजिए, राइट और लेफ्ट एट्रिया, या एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। इसी तरीके से नीचे वाले चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों कैसे लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि मेरे चैनल पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।